नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है और इसी को लेकर नवनिर्वाचित मेयर सुषमा खरकवाल और पार्षदों के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सुषमा खरकवाल, मेयर और नीरज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री विधायक नीरज बोरा और एमएलसी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और वहीं सुषमा खरकवाल मेयर को फूल देकर सम्मानित किया गया है। गोरखनाथ मंदिर परिसर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना है और गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों को उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये कहा है कि लोगों की समस्याओं को तुरंत दूर किया जाएगा और उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन अर्चना भी की है और ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ की समाधि पर शीश नवाया। उधर नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने अपनी जीत का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ को देते हुए उनका अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत की बधाई दी है और ये कहा कि इस जीत के लिए गोरखपुर महानगर की जनता बधाई की पात्र है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है और इस दौरान उन्होंने निर्दलीय और अन्य दलों का भी जिक्र किया। अपने बधाई संदेश में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है और सपा नेता ने लिखा, नगर निकाय चुनाव में जीते सपा के सभी प्रत्याशी और भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत नगर पालिका सीट पर बीते 15 साल से निर्दलीय रही बिमला जायसवाल और उनके पति प्रभात जायसवाल का कब्जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी हर बार अपना परचम नहीं लहरा पाई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आस्था अग्रवाल को इस नगर पालिका सीट पर कामयाबी हासिल हुई है और पीलीभीत नगर पालिका सीट पर अपना परचम लहराने के बाद डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने बताया है कि निकाय चुनाव के दौरान जनता से जो भी वादे किए गए उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा और उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। नवनिर्वाचित चेयरमैन के मुताबिक पीलीभीत शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट धरातल पर उतारा जाएगा। सभी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने संगठन का, जिन्होंने पूरी शिद्दत से मुझे लड़ाया और जनता का सभी का अभिवादन करती हूँ जिन्होंने इतना विश्वास किया मुझ पे। ये चुनाव सबका चुनाव था और सबका भरपूर सहयोग मिला मुझे। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बात कानपुर की करेंगे। कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव हुए हैं और इसमें कानपुर देहात में हुए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराते हुए 9 सीटें जीती हैं। वहीं पर 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती है और वहीं पुखराया नगर पालिका से जीते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूनम दिवाकर को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनपद के पदाधिकारियों को इसका श्रेय दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके क्षेत्र की जनता का आगे विकास होगा और इस तमाम बातों को लेकर उन्होंने नगर का धन्यवाद किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस पार्टी के कार्यकर्ता के उसमें मुझे कार्य करने का मौका दिया। मैं सभी नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को आशीर्वाद देकर सभी को नगरवासियों को प्रणाम कर धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। पुखराया नगर पालिका परिषद की सम्मानित जनता की जीत है। हम तो 3750 वोट से हमने ये चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। लोगों ने बहुत प्यार, उत्साह और स्नेह से हमें वोट किया है और हमारी पत्नी को पुखराया नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूनम दिवाकर की ऐतिहासिक जीत पर
उत्तरायण नगर पालिका परिषद के समस्त सम्मानित नागरिकों को सादर क्षण स्पर्श करते हुए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आगे बात जालौन की करेंगे। जालौन में रविवार दोपहर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। उरई में फैक्ट्री इलाके में हुई इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है और दोनों बदमाशों पर 4 दिन पहले यानी कि 10 मई को ड्यूटी के दौरान सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या करने का आरोप लगा था। पुलिस के मुताबिक 10 मई की रात सिपाही भेदजीत की हत्या कर दी गई और भेदजीत ने ड्यूटी के दौरान इन दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद इन दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी और जब भेदजीत सिंह फायरिंग से बच गया तो उन्हें नुकीली चीज और तमंचे की बट से भेदजी पर हमला कर दिया। इससे उनकी मौत हो गई और ये दोनों अपराधी किस्म के लोग थे और पहले भी कई घटनाओं में शामिल थे। भेदजी सिंह को शक था कि ये कुछ अपराध कारित करने जा रहे हैं और इनका मूवमेंट देख के तो जब ये इन्होंने पीछे भागे तो उसी दौरान इन्होंने कांस्टेबल भेदजी सिंह पर फायर किए। उसमें असफल रहने के बाद इन्होंने भारी चीज़ों से उनके ऊपर कई वार किए, उनके चेहरे पर, उनके सिर पर, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण कांस्टेबल भेदजी सिंह की मृत्यु हो गई थी और वो शहीद हुए थे। इसी में हम लोग लगातार इनके पीछे लगे हुए थे। हमने जानकारी की ये कौन लोग हैं। उसके बाद आज सूचना मिली एक मुखबिर के माध्यम से कि ये यहाँ पर आने वाले हैं किसी अपने कार्य के लिए, तो उसी दौरान नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारे SHO उरई घायल हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी है। इसके अतिरिक्त और भी गोलियां 2 लोगों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी हैं। तो इसके बाद जब जवाबी फायर किया गया तो ये भी घायल हुए और घायल होने के उपरांत इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया गया है। प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रादेशिक विश्वविद्यालय यानी कि AKTU का कुलपति बनाया गया है और वहीं अब मदन मोहन मालवीय प्रादेशिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति हैं। आपको बताएं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति कर दी है। अभी तक AKTU कुलपति का चार्ज लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय के पास है। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज के मुस्लिम बहुल इलाका अटाला के पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन की हार के बाद मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अटाला के पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन ने अपने घर पर बमबाजी कराने का समाजवादी पार्टी के जीते हुए पार्षद सरफराज पर आरोप लगाया है और इसको लेकर पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन ने पुलिस को शिकायत भी दी है, जिससे नाराज दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट हुई है और खुलदाबाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। वायरल वीडियो में ये दिख रहा पूर्व पार्षद अपने समर्थकों मिलकर एक युवक की पिटाई भी कर रहा है। आगे बात गोंडा की करेंगे। गोंडा नगर निकाय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया है और नव सर्जित 3 नगर पंचायतों में से 2 में जीत हासिल की है, वहीं सबसे प्रमुख माने जाने वाली नगर पालिका परिषद गोंडा की सीट एक बार फिर से निराशा हाथ लगी। पिछले 23 वर्ष जीत के लिए तरस रही भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन भाजपा के बागी निर्दलीय उम्मीदवार संध्या निर्मल श्रीवास्तव के अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लक्ष्मी राय चंदानी को ये सीट 3445 मतों के अंदर से हारना पड़ा। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का प्रमुख कारण हमेशा पार्टी का विभीषण रहे हैं। देखिए, जीत जो हुई है वो सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी। उसके बाद मेरी अब्बू की दुआएं, अब्बू ने जो इस गोंडा शहर के लिए किया है उसकी कहीं कहीं वो वजह बहुत बड़ी है। उसके बाद हमारी जनता, आवाम को बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश किया कि इधर उधर करें, लेकिन किसी ने किसी की बात नहीं मानी और सब ने मेरा सपोर्ट किया और यही वजह कि आज मैं। खबर बरेली से है। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में एक दूल्हे को शराब पीकर जयमाला के लिए जाना भारी पड़ गया। विवाह समारोह के दौरान उसकी हरकतों को देखकर दुल्हन भड़क गई और शादी से ही इनकार कर दिया और दुल्हन की शादी से इनकार करते ही बारातियों के अंदर खलबली मचती हुई नजर आई। जयमाला के समय स्टेज पर दूल्हे के कदम लड़खड़ाने लगे और इसके बाद लड़की के फैसले से घर वाले भी राजी हो गए। बाद में दूल्हा बारात लेकर वापस चला गया और इधर लड़की के पिता ने इस संबंध में थाने के अंदर सूचना दी है। बताया यह भी जा रहा है कि लड़की के पिता कई साल से बीमार चल रहा है और इंटर पास से लड़की अपनी मां के साथ एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी पर घर का खर्च चलाती है और पिता का इलाज करवाती है। रिश्तेदारों की मदद और कर्ज से शादी की जा रही थी। वो ऐसा था, बारात लेके आए थे लड़के वाले, तो वो लड़का था वो बड़ा जगमगाता था, पिए हुआ था, तो उसने बाद के बड़ा नाटक रचा, गाली फकरी भी दी और मार पीने के बाद बहुत ड्रामा रचता रहा। फिर बाद जयमाला पन्ने पर उसने माला भी तोड़ के फेंक दी और बाद की माला तोड़ने के फिर वो इतने पिया था कि उतर रहा स्टेज पर तो गिर पड़ रहा। हम जो है सर, हम जो चाह रहे हैं कि इसको तजदीद दे दी जाए
कार्रवाई करके हमारा सब गरीब आदमी है बहुत उधार लेके ब्याज पे खर्चा किया हमने, उसको पैसे के ब्याज पे लिया, वो पैसा भाई दूसरे का तो देना ही देना है। शाहजहांपुर नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की पार्षद से तंग आकर युवती ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली है और आग से झुलसती युवती को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और युवती का यह आरोप है कि जीतू हुए पार्षद पंकज गुप्ता पिछले 4 दिन से उसे तंग कर रहे थे और यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर उसके भाई को जब पुलिस उठवा लिया गया तो वो अकेली पड़ गई और इससे तंग आकर उसने आग लगा ली है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही है। बांदा में दुष्कर्म की एक सनसनीखेज घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गांव के युवक ने शौच के लिए गई 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर नाबालिग किशोरी को बांदा महिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया, जहां उसका उपचार किया जा रहा। किशोरी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और आपको बताएं कि पूरा मामला जनपद बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पर एक 13 साल की किशोरी खेत में शौच के लिए गई हुई थी। नाबालिग के घर पहुंचकर परिजनों को वारदात की जानकारी दी गई और परिजनों की सूचना पर पुलिस मामले को दर्ज करती हुई नजर आई। आपको बताएं किशोरी को महिला जिला अस्पताल बांदा में पहुंचाया गया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार बताए जा रहे हैं। बलात्कार किया है। किस व्यक्ति ने किया, कौन है? खेत पर गई थी टट्टी करने के लिए, वहीं पर पकड़ के ले गया, मुंह बांध दिया जबरदस्ती खींच करके और उसको बलात्कार करके है नहीं और फेंक के भाग गया। उसके मम्मी पापा ने भगा दिया। क्या नाम है लड़के का? भूकोचंद नाम है। थाने गई थी तहरीर देने? हाँ जी गए थे, अस्पताल पे आई थी पुलिस। तो थाने से क्या कार्रवाई हुई है? वो जो कागज लिख लिए, बोले जाओ दवा कराओ, हम जा रहे हैं, जाएंगे घर पर देखेंगे। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा एकता विहार स्थित बने बिना रजिस्ट्रेशन संचालित ख्वाजा हॉस्पिटल में आज उस समय कॉलोनी वासी और मरीजों में खलबली मच गई जब एक 2 साल के मासूम बच्ची को NICU के अंदर डॉक्टरों के द्वारा सही उपचार न मिलने के चलते मृत्यु घोषित कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि भोजपुर थाना क्षेत्र के सिरसमहा दोराहा गाँव निवासी एक पीड़ित महिला ने अपनी बच्ची को बुखार और शरीर में थोड़ी खून की कमी होने के चलते ख्वाजा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया था और इसमें बच्ची का सही उपचार न मिलने के चलते रात के समय मृत्यु हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।